कड़कड़ाती ठंड, धुंध से ढका पूरा गांव, हर ओर सन्नाटा ऐसा मानो हवा भी जम गई हो। उस रात सिया अकेली हैंडपंप पर पानी भर रही थी और तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने उसका खून जमा दिया। ये कोई है वहां? सिया जैसे किसी भरम से बाहर आती है, हाथ कांपने लगते हैं। कौन है? अंधेरे में परछाई हिलती है। सिया पानी का लोटा गिरा देती है और दौड़कर घर पहुंचती है। वो बिस्तर में दुबक कर पूरी रात कांपती रही। उसे पता नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों है? अनामिका रात को मर गई। कैसे? कहते हैं उसे किसी आवाज ने श्मशान की तरफ बुलाया था और सुबह वो मर चुकी थी। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही आवाज उसने भी सुनी थी। रीना, मैंने भी कल वही आवाज सुनी थी। अगर अनामिका भी वहां गई थी तो ये सब क्या है? सिया, इस गांव में एक पुरानी बात है। श्मशान से कोई आवाज आती है, लेकिन ये आवाज आत्मा की नहीं होती। तो फिर कौन है? कहते हैं कोई इंसान है, पर कौन ये कोई नहीं जानता। सिया के मन में डर नहीं बल्कि सवालों का तूफान उठ चुका था। सिया खेत के रास्ते से जा रही होती है जब वीरू अचानक सामने आता है। तुम कल श्मशान के पास थी? तुमने देखा? देखने नहीं, रोकने जाता हूँ। हर रात कोई ना कोई वहां खींचा चला आता है। कौन खींचता है? वीरू जवाब देने ही लगता है, तभी ओझा बाबू आते हैं। सिया, इस लड़के की बातों पर मत जाना, ये खुद रहस्य है। वीरू मुट्ठी भींच कर चला जाता है। रात को सिया खिड़की के पास बैठी होती है। अचानक वही आवाज, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये वही आवाज है। वो खिड़की खोलती है। अंधेरे में सफेद साया हिलता है। डर के बावजूद सिया टॉर्च लेकर बाहर निकलती है और उस रास्ते की तरफ जाती है जहां से अनामिका गई थी। लेकिन पैरों के निशान श्मशान की तरफ नहीं, बल्कि वीरू की झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। सिया वीरू की झोपड़ी का दरवाजा धकेलती है। अंदर वीरू एक पुरानी डायरी पढ़ रहा है। ये आवाज तुम निकालते हो? नहीं, मैं लोगों को उस असली आवाज से बचाता हूँ। वो आवाज तुम्हें मुक्ति दिलाने को बुलाती है। किसकी मुक्ति? किसकी मुक्ति? ये अनामिका की डायरी है। वो कई दिनों से किसी से बात करती थी, किसी अदृश्य चीज से। सिया पढ़ती है। हर रात कोई कहता है, मुझे मुक्त करो। पर ये समझ नहीं आता। सिया कांप जाती है। सिया और वीरू ओझा के घर पहुंचते हैं। अंदर से भारी भारी मंत्रों की आवाज। ये तो मुक्ति का मंत्र नहीं, ये तो किसी को बांधने वाला है। ओझा बाबू ने कई सालों से एक आत्मा को कैद करके रखा है। वही आवाज आती है। वो बदला नहीं, मुक्ति मांग रही है। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप उस आत्मा को कैद क्यों कर रहे हैं? ओझा के पीछे सफेद साया प्रकट होता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं तो बस आजाद होना चाहती थी। ओझा फिर मंत्र पढ़ता है, लेकिन वीरू उसका हाथ पकड़ लेता है। बस अब किसी को कैद नहीं करोगे। सिया दीपक उठाती है और शांतिदायक मंत्र बोलने लगती है। जिसे बंधन दिया गया उसे मुक्ति मिले। रोशनी फैलती है। आत्मा मुस्कुराती है और विलीन हो जाती है। अनामिका कैसे मरी? वो आत्मा उसे सच बताने बुला रही थी। डर में वो भागी, फिसली और सिर लगने से सिया आंसू रोकती है। सुबह धूप फैल रही है। सिया अकेली चल रही है। तभी धन्यवाद। सिया पीछे मुड़ती है। कोई नहीं है, बस हल्की सी रोशनी। लेकिन उसके पैरों के पास ओझा बाबू की
ये माला यहाँ कैसे? ओझा तो कल रात ही यहाँ से भाग गया था। वो माला उठाती है। माला बिल्कुल ठंडी, पर जैसे धड़क रही हो। उस रात सिया घर पर होती है। अचानक दरवाजे पर थक थक खटखटाहट। कौन है इतनी रात? वो दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर मिट्टी में उतरे शब्द। मुझे ढूंढो। सिया का दिल जोर से धड़कता है। ये आवाज आत्मा की नहीं थी। किसी ने सिया तक ये संदेश पहुंचाया था। अगली सुबह सिया वीरू से मिलने जाती है, लेकिन वीरू की झोपड़ी का दरवाजा टूटा होता है। अंदर हर चीज बिखरी और मिट्टी पर उभरा एक चिन्ह, ओझा बाबू के तांत्रिक चिन्ह जैसा। वीरू कहाँ गया या उसे कोई ले गया? उसका फोन बजता है। अनजान। हेलो। केवल एक आवाज, सच अभी बाकी है। और कॉल कट। सिया वीरू की झोपड़ी में रखी अनामिका की डायरी उठाती है। आखिरी पन्ना फटा हुआ था, पर नीचे हल्का लिखा हुआ, सिर्फ धूप में दिखने वाला निशान। वो पन्ना खिड़की के पास ले जाती है। शब्द उभरते हैं। आवाज एक नहीं थी, दो थी। सिया सन्न। रात को फिर आवाज आती है, लेकिन इस बार सिया समझ जाती है ये वही आत्मा नहीं है जिसे उसने मुक्त किया था। जो मेरा था, किसने आजाद किया? तुम कौन हो? छत की तरफ धीमी धप-धप, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। सिया हिम्मत कर सीढ़ियां चढ़ती है। ऊपर अंधेरा, टूटी खिड़की और जमीन पर पड़ा एक लाल कपड़ा। वो कपड़ा वीरू का था। कुछ दूर गांव के बाहर पुरानी उजड़ी कोठरी। उसके अंदर ओझा बाबू टिमटिमाती लालटेन के सामने बैठे हैं। उनके हाथ में वही तांत्रिक पुस्तक। चेहरा डरा हुआ। नहीं, वो वापस आ गया। मैंने उसे बांध कर रखा था। इसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। अचानक कोठरी में अंधेरा फैल जाता है। किसी के कदमों की आवाज। ओझा की सांस अटकती है। परछाई दरवाजे पर उभरती है। तेरा खेल खत्म, ओझा। और अगली सुबह लोग कहते हैं ओझा गायब हो गया, लेकिन उसकी कोठरी की दीवार पर कोयले से लिखा मिला, जिसे मुक्त किया गया वो सही था, जिसे बांधना चाहिए था वो बाहर है। सिया की रूह कांप जाती है। तो असली आवाज वो नहीं थी जिसे मैंने आजाद किया, बल्कि कोई और जो अब मुझे ढूंढ रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेंगी। और अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।